हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचपी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सर्चिंग से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे कि यदि हमें एक एरे में या एक वेक्टर में यदि किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात करेंगे सर्चिंग की, और सर्चिंग में हम यहाँ दो तरह की मेन सर्चिंग टेक्निक्स देखते हैं, जिसमें एक आती है हमारी लिनियर सर्च और दूसरी आती है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पहली सर्चिंग की, जो कि है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च यदि हम यहाँ पर बात करें तो लीनियर सर्च का मतलब होता है लाइन वाइज सर्च करना। एक एक एलिमेंट को हम चेक करते हुए जाएंगे और जहां हमें नंबर मिल जाएगा उसको हम कहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ हमें नंबर मिल गया, यानी हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके लिए हम एक एरे या फिर एक वेक्टर ले लेते हैं। तो मैंने एक एरे ले लिया जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से है 5, 7, 2, 6, 3, 8, 4 और 1। ये तो हमें एक एरे गिवन होगा, जिसमें इंडेक्स की बात करें तो हमारे एरे की साइज होगी 8 और एक हमें गिवन होगा टारगेट। एक हमें गिवन होगा टारगेट। टारगेट वो नंबर जिसे हमें एरे में सर्च करना है। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि हमें सर्च करना है 8 को, तो हमने 8 टारगेट ले लिया। अब हमें यहाँ क्या करेंगे, इस टारगेट को हम हर एक एलिमेंट से 1 बाय 1 मैच करवाएंगे। जैसे पहले हमने 8 को 5 से मैच करवाया, क्या मैच कर रहा है? नहीं। फिर 7 से मैच नहीं कर रहा है तो 2 से मैच कराया, फिर 6 से, फिर 3 से और फिर 8 से। यहां गए तो हमें नंबर मैच हो गया, तो हम यही बता देंगे कि हाँ, हमें टारगेट हमारे एरे में मिल गया है। और यदि ऐसे हम मैच करते जाए और टारगेट नहीं मिले, जैसे मान लो 8 की जगह 80 होता, ठीक है, तो 80 हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, इस टारगेट को हम किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं कर पाते, तो एंड में जाकर के हम बता देंगे कि हाँ, हमें टारगेट नहीं मिला या नॉट फाउंड या फॉल्स कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखो यहां हम चलते हैं और मैंने एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर इंट एरे, वेक्टर इंट एरे, और उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं लाइक 5, 8, 9, 2, 4, 6, 1, 3, और यहां हम एक फंक्शन बना देंगे बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हुए। फंक्शन का नाम ले लेते हैं लीनियर सर्च, और इस लीनियर सर्च के अंदर हम एक वेक्टर ले लेंगे इंटीजर का ARR, और एक हम ले लेंगे टारगेट जिसमें हमें एलिमेंट को सर्च करना। ठीक है, अब हम यहाँ एक लूप चलाते हैं फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन एरे डॉट साइज और I प्लस प्लस। यहां हम कंडीशन चेक करेंगे कि एरे की I इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यदि बराबर हो जाए टारगेट के, तब तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यहां हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया, एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया और उसे मैच करते गए टारगेट से। जहां मैच हो गया वहीं से रिटर्न कर दिया ट्रू, और यदि मैच नहीं होगा कहीं पर भी तो ये लूप ब्रेक होगा, हम बाहर आएंगे और यहां से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब मैं इस एरे में सर्च करने के लिए कॉल कर देते हैं लीनियर सर्च, इसे पास कर देंगे एरे, और एक हम टारगेट दे देते हैं। टारगेट मैंने यहां पर दे दिया 4। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। यदि 4 मिल गया तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, और 4 नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें पता है कि एरे के अंदर हमने 4 दे रखा है, तो वो रिटर्न करेगा हमें ट्रू। और इसको चेक करने के लिए हम एक कंडीशन में लिख लेंगे कुछ इस तरह से कि इफ और लीनियर सर्च। अब यदि लीनियर सर्च से ट्रू रिटर्न हुआ तब तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और लीनियर सर्च से फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यदि ट्रू रिटर्न होता है, इसका मतलब है कि हमने जो टारगेट दिया इस लीनियर सर्च को वो हमें एरे में मिल गया। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे टारगेट फाउंड, और नहीं तो एल्स में जाएंगे और सी आउट कर देंगे टारगेट नॉट फाउंड। सिंपल सा इस तरह से हमने मैसेज दी थी। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टारगेट फाउंड, क्योंकि 4 हमें मिल गया, हमें पता है 4 यहाँ पर रखा हुआ है। अब यही यदि मैं 4 की जगह 40 सर्च करने के लिए दूं और फिर रन करूं, तो इस बार हमें आउटपुट मिलेगा टारगेट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो एलिमेंट सर्च करने के लिए दिया है वो इस एरे में है ही नहीं, और है ही नहीं तो आंसर आएगा फॉल्स, मतलब इस फंक्शन से रिटर्न आएगा फॉल्स।
और फॉल्स होने पर कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा टारगेट नॉट फाउंड। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन था जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। लेकिन हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कि इसमें टोटल कितना टाइम लगने वाला है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि मुझे एक एरे गिवन है, अब वो एरे हो या वेक्टर हो फर्क नहीं पड़ता, हमें पता करना हो कि इस एरे पे यदि कोई हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है, उसी को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लीनियर सर्च। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लीनियर सर्च की बात करें तो हमें सर्च करना हो और मान लो हमें जो टारगेट दिया हुआ हो वो एरे की पहली पोजीशन पे मिल जाए तो हमारी सर्चिंग वहीं कंप्लीट हो गई, हमें नंबर मिल गया। दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, आखिरी पोजीशन पे, कहीं पर भी मिल सकता है। यानी जब टारगेट एरे के अंदर अवेलेबल होगा तो कितने भी कंपैरिजन हो सकते हैं। हो सकता है एक कंपैरिजन से काम हो जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 4, हो सकता है 10, हो सकता है सारे कंपैरिजन करने पड़े, क्योंकि लास्ट में एलिमेंट हुआ तो हमें सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन हम जिस टारगेट को सर्च कर रहे हैं एरे में, यदि वो एरे में अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, लीनियर सर्च में हम हर एक एलिमेंट को मैच करते हैं। तो यहां कंफर्म है कि यदि टारगेट नहीं मिलता है तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। सर एरे में जितने एलिमेंट है उतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। एरे में कितने एलिमेंट होते हैं, तो जनरली हम एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट को n से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास n एलिमेंट है, तो इसका मतलब कंपैरिजन पे कितने हुए, n कंपैरिजन हुए। तो लीनियर सर्च में वर्स्ट केस में बुरा से बुरा यानी बेकार से बेकार कितना टाइम लग सकता है, सर बेकार से बेकार टाइम लग सकता है कि हम इसमें n कंपैरिजन करें। और इस n कंपैरिजन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, पहले O लिख करके, जो हमने O लिखा है वो कहलाता है बिग O। और इस पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रीड करें तो वो कहलाएगी बिग ऑफ n, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सर लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, जो कि सर्चिंग की सबसे स्लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी सर्च करने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है लीनियर सर्च। अब कैसे, यदि हम इतने से एलिमेंट की बात करें तो ठीक है, हमारे पास 2, 4, 10, 50, 100 एलिमेंट हो फिर भी चलेगा, है ना। लेकिन मान लो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट लाखों में हो। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आपके पास एरे है, उसके अंदर किसी बोर्ड का रिजल्ट हो, मान लो सीबीएसई के 10th बोर्ड का रिजल्ट हो। अब आप ये आइडिया लगाओ कि सीबीएसई बोर्ड में हर साल 10th में कितने स्टूडेंट पास होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स पास होते हैं। ठीक है, अब उसमें यदि हम किसी रोल नंबर को सर्च करें और मान लो वो रोल नंबर अवेलेबल नहीं हो तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, तो जितने रोल नंबर रखे हुए हैं यानी लाखों कंपैरिजन करने पड़ेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए लीनियर सर्च को हम कहते हैं कि सर्चिंग की सबसे स्लो स्पीड हमें ला करके देता है। लेकिन छोटे एलिमेंट हो, कम एलिमेंट हो हमारे पास, जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट्स हो या 50 एलिमेंट हो, तो वहां हमें लीनियर सर्च को यूज करना चाहिए, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये लीनियर सर्च आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।